नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपने कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपका बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आप लोगों के ये आपके काम आएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है कि सबसे अधिक लवणता वाला सागर है। सबसे अधिक लवणता यानी जो सॉल्टनेस वाला जो आपका है, जिसमें आपका नमक जो है ज़्यादा पाया जाता है, वो आपका कौन सा है? वो है आपका मृत सागर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम डेड सी भी बोलते हैं। अब यहीं पर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है कि क्या ऐसा कौन सा सागर है जहां पर आदमी डूबता नहीं है? क्वेश्चन आप याद करेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आता है कि ऐसा कौन सा सागर है जहां पर जो मनुष्य है वो आपका डूबता नहीं है, तो वो आपका क्या है? वो आपका मृत सागर है। तो यहाँ पे डूबता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है इसके ऊपर किसका काम होता है? घनत्व का काम होता है। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है यानी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है? वो चीज़ आपकी डूब जाती है। यहाँ पे पानी की वजह से घनत्व जो है वो आपका कम हो जाता है, मनुष्य का जो घनत्व कम हो जाता है, तो वो ऊपर जो है वो आपका तैरने में रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई हैं? देखिए, पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता होगा, जो आपका आज नीति आयोग है, नीति आयोग से पहले आपका क्या चलता था? नीति आयोग से पहले आपका योजना आयोग चलता था, जो कि सन 1950 में बना था। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं आपकी आई, तो कितनी आपकी जो है कंप्लीट हुई हैं? वो आपकी 12 जो है 12, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपकी क्या हुई हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हुई है। पहली की अगर हम बात करें, पहले में आपका कृषि पर बहुत ध्यान दिया गया था। दूसरे की बात करें, दूसरे में आपका उद्योग पे बहुत आपका ध्यान दिया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। नीति आयोग को रिप्लेस किसने किया है? नीति आयोग को जो रिप्लेस किया है वो आपका नीति आयोग जो है, नीति आयोग ने आपका यहाँ पे रिप्लेस किया है। और कब आपका नीति आयोग बना था? नीति आयोग सन 2015 जो है, 2015 में आपका बना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो समूहों नरम दल और गरम दल, ठीक है, यहाँ पर आपका विभाजित हुई थी? देखिए, हम सभी को पता है जो कांग्रेस है वो सन 1907 में आपका विभाजित हुई थी। और 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? सूरत का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? सूरत का जो है अधिवेशन हुआ था। बाद में लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत सन 1916 में इनके बीच फिर आपकी बातचीत जो है, इनके बीच आपकी बातचीत होती है। इसका सही उत्तर आपका क्या है? इसका सही उत्तर है आपका सूरत। कांग्रेस आपकी कब बनी थी भाई? सन 1885 में। कहाँ पर बनी थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बनी थी। पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? बॉम्बे में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय का कौन सा फॉर्मूला सही है? तो प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला है वो आपका कौन सा है? विशुद्ध राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय टोटल जनसंख्या। आप सभी को पता होगा यहाँ पर जनसंख्या के मामले में हम आपका पहले नंबर पे आ चुके हैं। यूएन ने, अभी संयुक्त राष्ट्र ने कुछ समय पहले आपकी जो है वो घोषणा की थी, हम 140 करोड़ से ऊपर आपका हो चुके हैं। चीन को हमने पीछे पिछाड़ दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसके वायसरत्व काल में बंगाल का विभाजन कार्यान्वित किया गया? बंगाल का जो विभाजन है वो किसके कार्यकाल में जो है वो आपका किया गया? तो ये किया गया आपके लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन जो हैं, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सन 1905 में जो है, 1905 में आपका बंगाल का विभाजन जो है, बंगाल का विभाजन आपका होता है। और 1911 में, ठीक है, फिर 1911 में ये एकीकरण आपका जो है, एकीकरण आपका हो जाता है। और उसके बाद 1911 में ही राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी जाती है? दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है। पहले राजधानी आपकी कहाँ पे थी? पहले राजधानी जो थी वो आपकी कलकत्ता में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कोई एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखने की जरूरत नहीं है, गूगल, बिंग, याहू, ये सारे सर्च इंजन है। ठीक है, सबसे पॉपुलर कौन सा है? सबसे पॉपुलर गूगल है। और कोई इसको सर्च भी करना होता है तो क्या कहता है? भाई गूगल कर लो। तो बट इसका जो सर्च इंजन नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित है? ठीक है, मानव निर्मित कौन सा है? देखिए, तालाब, कृषि भूमि, घास के मैदान, तो इसका क्या है? कृषि भूमि। ठीक है, कृषि भूमि जो है वो आपका क्या है? वो आपका मानव निर्मित जो है, मानव निर्मित आपका पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोरोसिस रोग, ये विज्ञान का आपका क्वेश्चन है। ये किसका आपका जो है कारण है? फ्लोराइड की कमी नहीं होती, अधिकता होती है। ठीक है, अब वैसे भी आप थोड़ा सा यहाँ पे गैस लगा सकते हैं, कमी और अनुपस्थिति लगभग अप्रॉक्स एक ही जैसे हैं, तो अधिकता की वजह से जो है ये आपका रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? कौन सा रोग जो है वो पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया। ठीक है, पोलियो, मलेरिया, डेंगू ये पोषक तत्वों की कमी की वजह से नहीं होती हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है? अजैविक, जैविक। तो दोनों का है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10th का क्या है? 10th का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर का सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चोल राजाओं। ठीक है, चोल राजाओं का शासनकाल कहाँ पे था? तो चोल राजाओं का जो शासनकाल है वो आपका कहाँ पे है? वो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अभी इससे पहले भी कुछ समय पहले वहाँ पे कभी मूवी बनी थी साउथ में, अगर आप वो मूवी देखना चाहो तो आप वो मूवी जो है वो मूवी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य जो है वो आपका कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, यही से आप एक और याद करेंगे, जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य आपका किसके है? ये किसने आपका बनाया था? हरिहर बुक्का। ये दो थे, उन्होंने आपका जो है हरिहर बुक्का ने विजयनगर बनाया था। बहमनी राज्य जो है बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह ने आपका बनाया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? गांधी जी ने जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आपका जो है आंदोलन आपका किया था, तो इसका उनका जो मतलब था वो क्या था? ताकि हम विदेशी जो वस्तुएं बन के आ रही हैं उनका बहिष्कार करें और यहाँ के जो लोकल उद्योग हैं, आजकल आपने वोकल फॉर लोकल आप लोगों ने सुना होगा, तो वही गांधी जी का आपका है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर मतलब छोटे जो उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देने का ही उनका आपका लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी आपकी बनाई गई सन 1923 में। ठीक है, 1923 से पहले आपका 1922 में ख़त्म हुआ था, 1920 से आपका शुरू हुआ था। 1920 से क्या शुरू हुआ था भाई? 1920 से आपका जो है वो असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ था, 1922 में आपका ख़त्म कर दिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। फिर जनवरी 1923 में जो है इन्होंने आपका स्वराज पार्टी जो है वो स्वराज पार्टी आपकी बनाई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। आप लोगों ने सुना होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सारे जो हैं ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हमारे साम्राज्य नगर आपके हैं। तो हड़प्पा जो है वो आपका क्या है? हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची के स्तूप की अगर हम बात करें तो सांची का स्तूप जो है वो आपका कहाँ पे है? वो मध्य प्रदेश में है। स्तूप मतलब आपका होता है समाधि। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो स्तूप जो हैं वो सामान्यतः बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और सबसे अधिक जो आपके स्तूप हैं वो आपके किसने बनाए थे? वो हमारा जो अशोक है, वो अशोक ने आपका सबसे पहले जो है, सबसे पहले नहीं कहेंगे, सबसे अधिक जो आपके हैं वो किसने करे थे? वो आपके अशोक ने करे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा, ठीक है, का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य है? मुद्रा का जो मुख्य कार्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, मूल्य का मापन। ठीक है, क्या है? कि कोई भी, जैसे ये अगर हम बात करें पेन, ठीक है, तो जो ये कैमरा है, ठीक है, ये सब आपका हमारा जो इसके वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के बाद इसके ऊपर मुद्रा आपका करती है, करेंसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने पढ़ा था वहाँ पे, याद है, पंचवर्षीय योजनाएं जिस पे रोक आपका लग गई थी। ठीक है, वो आपका बीच में जो है 1966 से लेके 69 के बीच में जो है योजना अवकाश आपका मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आप टॉपिक भी जो है वो टॉपिक आप लोग जरूर देख सकते हैं भाई। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मछली उत्पादन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको आपका एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी आपका कहा जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है भाई? रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस की सरकार देती है। कौन सी सरकार देती है? फिलीपींस की सरकार जो है वो आपका देती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? भाई साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन करने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन से रिलेटेड, देखिए ये होता है आपका नाभिकीय संलयन। 1H2
प्लस 1H2 इज इक्वल टू ट्वाइस He4 प्लस एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। तो ये आपका क्या है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम आपका निर्भर करता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब एक बड़ा नाभिक टूट कर दो छोटे या छोटे नाभिकों में टूट जाता है, उसको विखंडन आपका बोलते हैं। सूरज के उसमें आपका जो है नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गोल गुंबद कहाँ स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका गोल गुंबद वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो गोल गुंबद जो है वो आपका कहाँ पे है, बीजापुर। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। भारत इसके लिए बहुत समय से आपका लगा हुआ है। तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो आपके कौन कौन से हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। इनके पास आपका क्या होती है, इनके पास एक स्पेशल वीटो पावर होती है। बहुत बार आप सुनते होंगे कि भारत के जो आपके भारत ने जिनको आतंकवादी घोषित किया है उनको वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से रोकने के लिए चीन हमेशा क्या लगा देता है, चीन हमेशा वीटो पावर लगाता है। ये इनके पास स्पेशल पावर होती है, स्थायी सदस्य जो होते हैं। इसमें रिफॉर्मेशन की बात चल रही है। बहुत सारे देश जो है, या हम कहें कि जो 4 के 4 आपके देश हैं वो भारत के पक्ष में, लेकिन चीन हमेशा क्या करता है, वीटो लगा देता है। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ओजोन की वजह से, ओजोन लेयर आपका कहाँ पे है भाई, ओजोन लेयर आपका समताप मंडल में है। कहाँ पे है, समताप मंडल में है। 16 सितंबर के दिन हम आपका क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है बदायूनी ने। किसने किया था, बदायूनी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद रहता है। रक्त में हीमोग्लोबिन में आपका आयरन रहता है, लोहा रहता है। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो स्टूडेंट आज हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपके कितने नंबर आए, तो आप ज़रूर हमें यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।